गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरसी वर्मा पर। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोग नरेशन में उसका परिचय पढ़ चुके हो, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बताया गया। अब हम आज लोग इस वीडियो में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, नरेशन में असर्टिव सेंटेंस के भाग को भी हमने बताया कि सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सभी का परिचय आपको दिया जा चुका है। अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा चुका है, उसको जाकर पुनः आप स्टडी कर सकते हो। आइए चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे और उसमें टेंस परिवर्तन का नियम भी पढ़ेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में हम सबसे पहले टेंस परिवर्तन के नियम को पढ़ेंगे। टेंस परिवर्तन का नियम, जैसा कि हम लोग असर्टिव सेंटेंस को पहचान चुके हैं, उसमें परिचय आपको अच्छी तरह से दिया जा चुका है पिछली वीडियो में। तो टेंस परिवर्तन के नियम में हमारा पहला रूल है, क्या कहता है पहला रूल, कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, आर भी हम लिख रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे। रिपोर्टिंग आर मतलब रिपोर्टिंग वी वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होता है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो रिपोर्टेड स्पीच आर एस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम आप लोगों को अच्छी तरह से इसलिए नोट करवा दे रहे हैं जिससे आपका संदेह जो हो वो दूर रहे, कोई संदेह ना हो। कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन करना क्या है हमको, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में से होता है, से टू, तो से टू को क्या कर देंगे, टेल में, से टू को टेल और सेज टू को टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और जो कामा व इन्वर्टेड कामाज है, कामा व इन्वर्टेड कामाज को हटाकर क्या करेंगे, दैट कंजंक्शन से वाक्य को जोड़ देंगे। दैट कंजंक्शन से वाक्य को जोड़ देते हैं। दैट कंजंक्शन से वाक्य को जोड़ देते हैं। इतना सा हमको ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं,
पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के किसी भी टेंस में हो या फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन क्या हमको चेंज करना है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद टू आया तो उसको टेल में, सेज के बाद सेज टू के बाद सेज टू आया तो टेल्स, सेड टू है तो टोल्ड में बदल देना है। अगर से के बाद टू नहीं है या सेज के बाद टू नहीं है, सेट के बाद टू नहीं है, तो उसको ऐसे उतार देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सी सेज टू मी they have listened the radio। ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा, एक बार फिर से हम परिचय आपको दे रहे हैं, जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन फिर से देख लीजिए। ये जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर बंद होता है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये जो बाहर होता है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो हमने अभी क्या नियम लिखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, ये अगर हमारा प्रेजेंट टेंस के किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, किसी भी टेंस में हो प्रेजेंट के या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये पहला रूल है आपका, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हाँ, क्या करना है, अगर से के बाद टू आ रहा है, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा, टू लिखा रहेगा तो ऑब्जेक्ट जरूर रहेगा, तो से के बाद टू आ रहा है तो उसको हम टेल में बदल देंगे, इतना ही करना है। और असर्टिव सेंटेंस जब मिलेगा तो हम कामा टू कामा को हटाकर दैट कंजंक्शंस का प्रयोग कर देंगे। किसका? दैट कंजंक्शन का प्रयोग कर देंगे। यही ध्यान देना है हमको कि असर्टिव सेंटेंस हमारा दैट कंजंक्शन से जुड़ता है। कैसे हम पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस, ये भी आपको बताया जा चुका है कि हमारा सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा, तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी सेज टू के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा? टेल्स मी, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम दैट कंजंक्शन से जोड़ देंगे इसको। इसके बाद बाकी सेम वही सब कुछ उतर जाएगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दे हैव लिसन्ड द रेडियो, फुल स्टॉप। कामा इनवर्टेड कामाज को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे और दैट कंजंक्शन से सेंटेंस को जोड़ देंगे। इतने सा करना आपको। और देखिएगा, दे हैव शेड शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, यह सेंटेंस है। क्या करेंगे, यहां पर पहचानेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को कि किस टेंस में है। दे हैव सेड लिखा है, हैव, हैज हैव जब आए हेल्पिंग वर्ब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। कुल मिला के प्रेजेंट टेंस हुआ, तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। दे हैव, अब ध्यान देना है सेड के बाद क्या टू आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो सेड ऐसे उतर जाएगा। कामा टू कामाज को हटाएंगे, दैट से जोड़ेंगे। दैट से जोड़ने का रीजन आपको बता दिए कि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है, अंत में फुल स्टॉप होता है, तो उसको हम दैट कंजंक्शन से जोड़ते हैं असर्टिव को। दैट सी इज का इज ही रहेगा, इज डांसिंग। इज का इज ही क्यों रहेगा?
आपको भी पता है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदल रहा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो आपका प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। एक फ्यूचर का देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे आप चलते हैं हम। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। फ्यूचर टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद अगले नियम की तरफ चलते हैं। फ्यूचर टेंस में कैसे होगा? फ्यूचर टेंस का पहचान आपको पता होना चाहिए। जब तक आप टेंस नहीं जानेंगे तब तक आपको दिक्कत होती रहेगी। टेंस आना आपको बहुत ही अनिवार्य है, तो इसके लिए टेंस की जानकारी भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसको प्राप्त कर सकते हो। टेंस का आपको प्लेलिस्ट में भी इकट्ठा सब वीडियो मिल जाएगा, और उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। इसके बाद तब आप नरेशन को देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में जाएगा। देखिएगा, एक सेंटेंस हम देते हैं फ्यूचर का। शी विल से टू हिम, शी विल से टू हिम they have closed the book, they have closed the book। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस मिल रहा है। फ्यूचर टेंस पहचानने के लिए आपको पता है कि वाक्य में हमारे विल शैल मिलेगा, विल शैल मिलेगा, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, कोई भी टेंस हो, आपको वहाँ विल शैल मिलेगा। लेकिन केवल विल शैल देखकर पहचान लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। आपको टेंस आना चाहिए। हर टेंस आपको पहचानना होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, कि कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर विल शैल देख लेंगे तो हम पहचान जाएंगे फ्यूचर टेंस है। लेकिन फ्यूचर में ये कौन टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल भी, शैल भी, वर्ब में आईएनजी, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखिएगा, यहाँ पर विल से टू के स्थान पर हमको केवल टेल कर देना है, टेल हिम। कामा टू कामा को हटाकर दैट कंजंक्शन जोड़ देंगे। इसके बाद दे, टेंस नहीं बदलेगा, हैव क्लोज द बुक। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। पहला रूल, जो आपका पहला रूल फॉलो करता है, ये इस तरह से बनेगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आपके दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल क्या कहता है? पहला रूल आप दिमाग में रखे रहेंगे कि हमारा पहला रूल यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, फ्यूचर के किसी भी टेंस में मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, जैसे होता है वैसे उतर जाता है, वैसे हम उसको लिख देते हैं। रूल 2 हमारा क्या कहता है? रूल 2 हमारा कहता है कि अगर, क्या कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, किसमें? पास्ट टेंस में मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। आरएस, आरएस मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब बदल जाता है तो क्या से क्या हो जाता है? अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। ध्यान देंगे, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच, सारी रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में हो? ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में हो?
हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। पास्ट टेंस कहे तो इज एम आर, प्रेजेंट टेंस मतलब इज एम आर को वाज वेयर में कर देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से मिलता है तो रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। पास्ट ये भी रिपोर्टेड स्पीच ही है, दोनों समझिएगा। रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में उसी टेंस में बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। किसमें, अगर ये प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है तो प्रेजेंट के जिस टेंस में है पास्ट का वही टेंस हो जाएगा, यही हमको ध्यान देना है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल के हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल के हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलकर हो जाएगा। तो टेंस का आपको परिचय जरूर आना चाहिए। कब ये होगा, प्रेजेंट का पास्ट कब होगा, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब। अब हम और नियमों को देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे और हम जितने नियम हैं लिखवा के तब आपको एग्जाम्पल इकट्ठा देंगे। नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह था प्रेजेंट का पास्ट में बदलना। अब मान लिया आपका रिपोर्टेड स्पीच वो भी पास्ट में आ जाए, तब क्या करेंगे, पास्ट को पास्ट ही में रखते हैं। कैसे, देखते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस से मिलता है, पास्ट टेंस कहें तो वाज वेयर, पास्ट टेंस से मिलता है मतलब वाज वेयर आता है तो इसको क्या कर देंगे, पास्ट टेंस को पास्ट में ही बदलेंगे तो यहां पर हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड बीन। और अगर मान लिया हमारा पास्ट इंडेफिनिट मिलता है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है रिपोर्टेड स्पीच, तब क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस में मिलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। क्या ध्यान देना है, पास्ट टेंस में वाज वेयर आएगा तो उसको हैड बीन कर देना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच बदल के पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बच रहा है। मान लिया ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में मिल रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस में मिल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो इसके टेंस में, दोनों के टेंस में नो चेंज, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलता है रिपोर्टेड स्पीच अगर, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, नो चेंज। ये हमको ध्यान देना है। और मुख्य बात हमको और क्या ध्यान देना है टेंस परिवर्तन में, हमको ये ध्यान देना है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, देखिएगा, मिटा रहे हैं इसको हम। अभी टेंस परिवर्तन में और हैं, क्या करना है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा विल शैल मिल रहा है, तो क्या करोगे, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में विल मिल रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या कर देंगे, उसको विल का ये पास्ट फॉर्म कर देंगे इसका, तो इसका पास्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा और शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा और मे का माइट हो जाएगा। ये ध्यान देना हमको, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या मिल रहा है, विल का वुड, शैल मिल रहा है शैल का शुड, कैन मिल रहा है कैन का कुड, मे मिल रहा है मे का माइट हो जाता है। ये सब हमको ध्यान देने वाली बात है। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लिया हमारा रिपोर्टेड स्पीच में विल शैल कैन मे ये सब नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट ये आ गया, पास्ट फॉर्म आ गया, तो क्या करेंगे, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमको ये ध्यान देना होगा, पास्ट फॉर्म अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में आ जाए, पास्ट फॉर्म में आ जाए, विल का क्या होगा, वुड, शुड और कुड, माइट
और मस्ट और हैड टू और यूज्ड टू, ये सब अगर मिलते हैं तो इसके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, नो चेंज। क्या हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, अगर ये पास्ट फॉर्म मिल रहे हैं सब, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, हैड टू, आर्ट टू भी मिलता है, तो आर्ट टू रहे, इसको हम लिखे नहीं है, मेंशन नहीं किया इस पर, आर्ट टू को देखिए, आर्ट टू मतलब मॉडल वर्ब कुछ भी हो इस तरह से, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये था आपका टेंस परिवर्तन का नियम। अब इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। चलिए मिटा रहे हैं इसको। अब हम थोड़ा सा ध्यान देंगे एग्जाम्पल पर अपने, जैसे she said he is an honest boy। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ध्यान देना है हमको क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब, अभी हम पहले नियम में पढ़े थे कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता था, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता था। लेकिन रूल 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिले, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिले तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। अब बदल के क्या से क्या हो जाता है वो आप लोग लिख चुके हो, देख चुके हो। तो ये प्रेजेंट टेंस में अगर होता है तो उसको पास्ट में बदल देते हैं। तो सी सेड, कॉमा टू कॉमा हटाएंगे, इसको दैट से जोड़ेंगे, दैट ही, इसका क्या हो जाएगा, वाज। इसके पहले हम इसका वाज नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में मिल रहा था, लेकिन अब पास्ट टेंस में ये मिल रहा है तो इसको भी पास्ट फॉर्म करना पड़ेगा। इसका वाज एंड ऑनेस्ट बॉय। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दे सेड टू मी सी हैज ए कार। सी हैज ए कार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी, कॉमा टू कॉमा हटाकर दैट से इसको जोड़ देंगे, दैट सी, हैज का क्या हो जाएगा, ये पास्ट फॉर्म हैड हो जाएगा, हैड ए कार। इस तरह से इसका हम इनडायरेक्ट बना लेंगे। और इस सेंटेंस देखते हैं। मोहन सेड टू हर सी रन्स फास्ट। सी रन्स फास्ट। अब ध्यान देंगे, जिस तरह से आप लोग क्रम से नियम लिखे हो उसी हिसाब से हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर मोहन सेड टू हर सी रन्स फास्ट। अब ध्यान देंगे तो पास्ट टेंस में हमारा ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टेड स्पीच पर हम ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, इज एम आर तो वाज वेयर में बदल गया, हैज हैव को हैड में कर दिए। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब होगा तो उसको हम पलट के पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मोहन सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो जाएगा, मोहन टोल्ड हर, कॉमा टू कॉमा हटा के इसको दैट से जोड़ देंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से प्रारंभ अंत में फुल स्टॉप लगा है, दैट सी। अब पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, सी रैन, रन का सेकंड फॉर्म रैन, फास्ट, रन रैन रन, ऐसे फॉर्म चलता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे। आइए देखते हैं हम और कुछ एग्जाम्पल को। देखिएगा, जैसे है दे सेड सी वाज लाफिंग। ध्यान देंगे, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमारा प्रेजेंट के जिस टेंस से मिल रहा था पास्ट का वही टेंस हम कर दे रहे थे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस से मिल रहा है तो क्या करेंगे, पास्ट को पास्ट ही में रखेंगे। अब ये किस टेंस से मिल रहा है, सी वाज लाफिंग, पास्ट कंटिन्यूअस से मिल रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, उसी टेंस में रखेंगे, इसको पास्ट में ही रखेंगे लेकिन टेंस चेंज करके। तो क्या हो जाएगा, दे सेड, कामा न्यूट्रल कामा हटाकर दैट्स जोड़ेंगे, सी वाज लाफिंग, पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा तो हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन लाफिंग, इस तरह से। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से हम पास्ट को पास्ट में बदलते हैं। और अगर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जिस तरह से ये लिखा गया है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अगर ये होता है यहाँ पर तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन ना करते। आप नियम पढ़ चुके हो अभी इस वीडियो में। तो अब हम देखेंगे विल और सेल का कैसे होता है, विल का वुड, सेल का शुड, ये सब कैसे होता है, ये हमको ध्यान देना है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, कह रहा है दे सेड शी विल लाफ, शी विल लाफ, यही सेंटेंस है। तो सेड दैट से जुड़ जाएगा सी, अब विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा। विल का वुड हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस मिल रहा है, इसलिए इसका पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, सी वुड लाफ, शी वुड लाफ, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस, ही सेड टू मी they would help him। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या देखा, विल का वुड हो गया, या सेल होता तो सेल का शुड होता, कैन होता तो कैन का कुड, मे का माइट हो जाता। लेकिन अगर वही उसका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, पास्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही टोल्ड हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कामा टू कामा हटाकर दैट से जोड़ देंगे, दैट दे वुड आ गया, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम नियम पढ़ चुके हैं कि वुड, शुड, कुड, माइट, आट टू, मस्ट, हैड टू, यूज टू अगर मिलता है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस तरह से इसको हम लिख देते हैं, चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो आइए चलते हैं अब इसके आगे, हम दोस्तों आप लोगों को एक्सेप्शन की तरफ ले चलते हैं। इसमें जो टेंस परिवर्तन के नियम आप लोग पढ़े, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद होता है। एक्सेप्शन कैसे हम जानेंगे कि एक्सेप्शन है या नहीं है, तो इसको हम देखते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन अपवाद, ये अपवाद कैसे आता है, इसमें हर जगह अपवाद कुछ ना कुछ तो होता ही है। वैसे यहाँ भी
कुछ अपवाद आपको मिलेंगे। तो कैसे, अपवाद में क्या देखना है, अगर आपका थोड़ा सा लिख दे रहे हैं इसको, कभी कभी आपका क्या होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अभी हम लोग नियम क्या पढ़े कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। लेकिन अब हम लोग उसी चीज़ को अपवाद के रूप में पढ़ने जा रहे हैं कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी, पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? पहला पॉइंट, जब कोई सत्य घटना होती है, जब कोई सत्य घटना होती है, जैसे तुरंत आप एग्जाम्पल देखिए, सत्य घटना मतलब कोई सांसारिक सत्य घटना होती है, ऐसे कहिए, जब कोई सांसारिक सत्य, जो संसार में सत्य नियम है, कैसे, एग्जाम्पल देखिएगा, she said to me, the sun rises in the east। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ध्यान देंगे, कह रहा है यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में बोल रहा है। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अभी हमने नियम पढ़ा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर अपवाद ये आ गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऐसी घटना हो जो सांसारिक सत्य हो, जो शाश्वत हो, नियम उसका बदले ना, तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये सत्य बात है, निकलता है। ये इसका टेंस अगर हम बदल देंगे कि सूर्य पूरब में निकलता है को निकलता था कर देंगे, तो इसका मतलब अब नहीं निकलता है। पहले निकलता था लेकिन अब नहीं निकलता है, तो इसलिए इसका टेंस हम नहीं बदल सकते हैं, ये सत्य बात है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी टोल्ड मी, कामा टू कामा हटा देंगे, इसको दैट से जोड़ देंगे, दैट द सन, जैसे है ऐसे लिखा जाएगा, राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे सेड टू मी, they said to me milk is white। या मैन इज मॉर्टल, इस तरह से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सत्य बात होती हैं। कह रहा they said to me, उसने मुझसे कहा, मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। दूध सफेद होता है ये प्रेजेंट टेंस में है। इज एम आर को वाज वेयर में बदलते थे ना इसके पहले, लेकिन यहाँ बदल देंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या कह रहा है, दूध सफ़ेद होता है या दूध सफ़ेद है, तो क्या दूध सफ़ेद होता है अब भी कि नहीं होता है, कि होता था, होता था मतलब कि अब नहीं होता है, ये होगा। इसका मतलब ये सत्य बात है, इसके टेंस में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं।
दे टोल्ड मी, दैट से ऐड कर देंगे इसको, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये था आपका सांसारिक सत्य वाला घटना, सांसारिक सत्य वाली घटना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सांसारिक सत्य, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ वाली घटना होती है। तो ये था आपका यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि जब कोई आदत संबंधी घटना हो, जब कोई आदत संबंधी घटना हो तो उसका भी टेंस नहीं बदलता है। कैसे, देखिएगा, सी said to him, dogs bark at the strangers, dogs bark at the strangers। उसने उससे कहा कि कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, ये उनकी आदत है। कुत्ते अपरिचित व्यक्ति को देखेंगे तो भौंकना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है। तो ये जो आदत संबंधी कोई घटना आ जाएगी तो उसका भी टेंस नहीं बदलेंगे। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बदल देते थे, लेकिन यहाँ टेंस नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आदत है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, केवल वही पुराना नियम सेट टू को टोल्ड में, बाकी सब ऐसे दैट से ऐड कर दीजिए। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ये आपका आदत संबंधी घटना हो गया। और अगला पॉइंट क्या हमको ध्यान देना है, और कहाँ अपवाद होता है, जब कोई कहावत के रूप में आ जाए। क्या आ जाए? कहावत के रूप में। ये तो हो गया आदत संबंधी। कहावत मीन्स प्रोवर्ब, प्रोवर्ब हो, जैसे दे सेड टू ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान देंगे, ऑनेस्टी कह रहा है। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, इज मीन्स होती है, द बेस्ट पॉलिसी सबसे अच्छी नीति। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है कि होती थी? अब नहीं होती है, अब भी होती है। तो इसका भी टेंस नहीं बदलेंगे। कहावत है इंग्लिश में, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। दे टोल्ड मी, कमा टू कमा हटाकर इसको दैट से जोड़ देंगे। दैट ऑनेस्टी इज का वाज नहीं करेंगे, ये एक कहावत है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपवाद को ध्यान में रखते हुए अपने
सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अगर ये सब हम ध्यान नहीं देंगे तो ये हमसे मिस्टेक भी हो सकता है। हम टेंस बदल देंगे तो हमारा सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यही सब हमको ध्यान देना है। अब एक और अब का बचा है पॉइंट। वो क्या पॉइंट है? जब कोई ऐतिहासिक घटना हो, क्या हो? जब कोई ऐतिहासिक घटना हो। ऐतिहासिक घटना मीन्स क्या होता है? जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका हो। हिस्टोरिकल इवेंट क्या होगा? हिस्टोरिकल इवेंट। कैसे होगा? हिस्टोरिकल इवेंट बहुत से हैं, जैसे आवर कंट्री बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। The teacher said India became free on 15 अगस्त 1947। यही है। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो इसका भी टेंस नहीं बदलेंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट को हम क्या बदलते थे? पास्ट परफेक्ट कर देते थे। लेकिन ये ऐतिहासिक घटना है तो इसका भी टेंस नहीं बदलेगा। द टीचर सेड दैट इंडिया became free on 15 अगस्त 1947। ये था आपका प्यारे स्टूडेंट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में हम किस तरह से टेंस को नहीं चेंज करते हैं। हमको ये ध्यान देना होगा कि कौन सा पॉइंट इसमें दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में। क्या कोई ऐतिहासिक घटना है, या कोई आदत संबंधी है, या कोई प्रोवर्ब है, या कोई सांसारिक सत्य वाली घटना है। तो ये सब हमको ध्यान देना है। अगर ये सब हमको सेंटेंस में मिलता है तो उसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी जो रूल आपको इसके पहले बताया गया वो आप सब फॉलो करोगे। तो अब हम आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा चाहते हैं। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और ढेर सारा इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए। धन्यवाद।